जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में बच्चों, जहां पे हम बात करते हैं बहुत अमेजिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की और कुछ फास्टेस्ट टेक्निक, टोटली डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को भी समझते हैं, देन अमेजिंग ट्रिक्स का यूज करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा टाइम बचता है, हमारी स्पीड इंक्रीज करती है और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन टेक्निक को सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम बहुत अमेजिंग वे में फास्टली सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम में, जो हर बच्चे के लिए जरूरी है। यार आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए बच्चों, कंसेप्ट के साथ साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द कंसेप्ट, सेकंड प्रायोरिटी इज द कि आप अपना टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हो, हाउ फास्टली इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन सॉल्व सम परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो एएमआई के क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा, अमेजिंग क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं, मस्त तरीके से देख लेना। सो हियर वी गो, दिस इज आवर क्वेश्चन। और एक बार आप पढ़ ले, उसमें जो डेटा गिवन है उसको लिख ले और बच्चों उसमें क्या पूछा गया उस पर ध्यान दे एंड देन थिंक अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड इट। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट, देन मैं आपको फास्टेस्ट टेक्निक बताने वाला हूं अपनी। बस बने रहना मेरे साथ और बहुत अच्छे से फॉलो करते रहना, कॉन्फिडेंस के साथ नोट्स बनाते रहना यार, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस में बोला कि एक क्लोज्ड कॉइल है, कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम पे कॉइल उसने रखी है क्लोज्ड, राइट। तो भाई हम मान लेते हैं जो गिवन है ना, पहले लिख लेते हैं 500 टर्न्स दे रखे हैं उसमें, बहुत ध्यान से देखते रहने का आप, राइट। ओके सर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस एरिया दे रखा है, मतलब उसका एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ दैट इज मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया। ओके कूल कूल। ओके सो हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया यार सर, ये एन है बॉस, ठीक है। रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम। ओह वाओ, सो द कॉइल इज कैप्ड इन अ with its plane perpendicular to the uniform magnetic field। यही आपने याद रखना है बॉस, ठीक है। जब भी कभी बच्चों कॉइल जो होती है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी वेक्टर के अगर कॉइल परपेंडिकुलर है उसका जो प्लेन है, इसका मतलब होता है जैसे मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ और ये मार्कर की डायरेक्शन को आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा हाथ और मार्कर अगर मेरे हाथ का प्लेन इसके 90 डिग्री पे हो तो मेरे हाथ के एरिया वेक्टर इधर होगा, राइट। और ये जो मार्कर है ये भी इधर होगा, ऐसे समझो आप। तो मार्कर भी इधर और मेरे हाथ का डायरेक्शन एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब कॉइल इस तरीके से है, उसका एरिया वेक्टर भी इधर और इधर ही है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेम डायरेक्शन में तो इनिशियल एंगल इनके बीच 0 डिग्री लेते हैं। जब भी ये लैंग्वेज यूज हो इनिशियल एंगल 0 डिग्री होगा, यही याद रखना है, ये इसकी टेक्निक है, राइट। सो कम ऑन, अब वो बोल रहा है ओके सो फील्ड कितना है सर, 0.2 टेस्ला फील्ड है, राइट। तो फील्ड की वैल्यू दे दी यानी 0.2 टेस्ला, बढ़िया है सर। अब क्या करेंगे, अरे आगे बढ़ते हैं ना। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इफ इट्स टर्न ओवर ओके रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, ऐसे बोला है ना, ओवर बोल रहा है, मतलब 180 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया है। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस कॉइल में को, राइट। तो इनिशियल एंगल है इतना और रोटेट करने के बाद हो गया 180 डिग्री, तो दोनों एंगल दे रखे हैं। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा, डेल्टा क्यू हमें निकालना है, चार्ज फ्लोन। वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों चार्ज फ्लोन। अब देखो है ना, वी फंडा ट्रिक बताने से पहले इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताने से पहले, आपका टाइम बचाने से पहले कंसेप्ट याद दिला दो जो सबसे जरूरी है। कूल सर, तो सर कंसेप्ट क्या है, तो देखो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे कि मैंने बोला कंसेप्ट होना चाहिए हर बच्चे की, तभी ये तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ, इसको आप बहुत ध्यान से दिमाग में सेट कर ले, ठीक है ना, ये तभी हेल्प करेगा बॉस। इट्स जस्ट लाइक अ बूस्टर, ओके बूस्टर है ये बॉस, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, देखो भाई, तो भी चार्ज फ्लोन की बात करें ना, ये वर्ड यूज हो कभी भी चार्ज फ्लोन, तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चार्ज फ्लोन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो आपके माइंड में आना चाहिए कंसेप्चुअली। तो बच्चों चार्ज फ्लोन इक्वल टू होता है आपके पास, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, चेंज इन फ्लक्स ओवर आर इज द रेजिस्टेंस। दिस इज द एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री दैट कॉइल, you have to use this formula and resistance given है, फ्लक्स का चेंज नहीं गिवन है, तो कैसे लिखेंगे,
phi2 माइनस phi1 ओवर आर। अच्छा सर इसको कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले हाउ टू सॉल्व, राइट। तो देखो बच्चों आपको फ्लक्स पता है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, और अगर आपने निकालना है थीटा 1 पे तो phi1 मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, राइट, तो थीटा 1 मान लेंगे आप। वैसे ही आप phi2 निकाल लेंगे तो मिलेगा बी ए कॉस ऑफ थीटा 2। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड रिमेंबर गाइस, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, इसलिए आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जब टोटल फ्लक्स निकालोगे, तो एन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी एन ए लिख लो आप इसको, अगर चलो लिख लेना आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये दिस इज द एक्चुअल तरीका है ना, कंसेप्ट ये बोलता है, कंप्लीट तुमने कर लेना है, ठीक है। अब देखो वी फंडा ट्रिक, अब समझो, मान लिया आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, है ना, आपसे पूछा गया कि यार एक कॉइल थी, उसको पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, प्लेन को परपेंडिकुलर रखे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को रखा गया, फिर इस कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करा दिया गया। जैसे अगर कॉइल ऐसे थी तो उसको 180 डिग्री से रोटेट करा दिया गया पूरा का पूरा, राइट, 180 से। तो आफ्टर रोटेशन इस कॉइल के अंदर जब मूवमेंट हुआ तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। अगर ये क्वेश्चन आए कि चार्ज फ्लो निकालो, तो बच्चों यू कैन रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन वेरी डायरेक्टली, नो नीड टू सॉल्व दिस वन, राइट। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर दिस जो मैं बता रहा हूं। तो चार्ज फ्लोन वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2NBA by R, but simple. You have to remember this expression, put all the given values directly, you can solve the problem fastly, right? Amazing. ये सब कुछ फिनिश। हाँ देखो 2 into n यहां से सॉल्व करना है, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करा लेना आंसर, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट गिवन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बी गिवन है, कितना गिवन है 0.2, एंड ए इज द एरिया दैट इज 4 into 10 to the power 4, 4 into 10 to the power minus 4, और डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना है 50। सॉल्व करो बच्चों इसको, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास आई थिंक 16 into 10 to the power minus 4, 16 into 10 to the power minus 4, और चूंकि ये चार्ज है तो दिस इज कूलम। सिंपल, दिस इज वेरी फास्ट वे, है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा बॉस, है ना। तो देखो कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, डायरेक्ट क्या याद रखना है वो भी पता चल गया। सो बच्चों उम्मीद करता हूं आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना, लेकिन है ना सॉल्व करके मैच भी करा लेना आंसर, है ना। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो ह्यूमन एरर हो सकती है, राइट, लेकिन होगी नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। आप करेक्ट कर लेना अगर ऐसा होता है, ठीक है। ओके गाइस, सो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे कंसेप्ट, और आप अप्लाई भी करेंगे इसको, जाके इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन जो आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं या फिर असाइनमेंट में बुक में आपको मिलेंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर। आप फिजिक्स को ईजी बनाने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके साथ हूं और आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा, राइट। आपको कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस, राइट। सो बस प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहना, डाउट को क्लियर करते रहना अपने, है ना, बिना शर्माए अपने डाउट। देखो यार, जो आप अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं, उन पे काम करोगे नहीं, तो फिर आपको धीरे धीरे आप फंसते चले जाओगे, राइट। बैकलॉग इतने क्रिएट हो जाएंगे कि आप खुद में फंस जाओगे। तो अगर सब्जेक्ट को ईजी बनाना है तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखो, नई नई टेक्निक्स भी सीखो, कंसेप्ट पे डेली रिवाइज करो, फॉर्मूले पे ध्यान दो, और ये टेक्निक सीखते रहो, इनके नोट्स बनाओ, इनको अप्लाई करो। अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर नोट्स आपने बना के रख दिया ना किताबों में या बुक्स में, अपनी नोटबुक में, कुछ भी नहीं होगा उससे, राइट। यू हैव टू अप्लाई, है ना। बी एन एक्शन टेकर, राइट। उसको लिखना नहीं है, उसको जस्ट रखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है बच्चों, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूं, आपकी हेल्प करता रहूंगा। मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, और अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। आपको मंजिल मिलेगी, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, और आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनेगी, फिजिक्स में अच्छा भी स्कोर करके आप आने वाले, आपका डर ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा, राइट। और बच्चों, जिन बच्चों ने ना हमारी बुक ले रखी है ना अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, ऐसे ऐसे बहुत फंडे मैंने उसमें डाले हैं, लेकिन अब मैंने उसको अपडेट किया, न्यू बुक लेके आ रहा हूं, लॉन्च करूंगा, टेंशन मत लो, सबको पता चलेगा, शोर मचेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी फर्स्ट एडिशन बुक बच्चों के पास है, उसमें जितने भी बच्चों ने 1000+ बच्चों ने उसको लिया है, उन सारे के सारे बच्चों को मैं उसकी पीडीएफ एकदम फ्री दूंगा। तो आप टेंशन मत ले, आपको फ्री मिलेगी। आपने लास्ट ईयर ली थी, इसलिए इस साल ली, कभी भी ली है, आपको फ्री मिलेगी बच्चों, राइट, है ना। तो उसकी पीडीएफ एकदम, उसमें 1400 या 13 to 14 या 15 इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार मैंने डाल दिए हैं, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा हैवी और इंपॉर्टेंस उस बुक की होने वाली है। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें जो डाले हैं, जो डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड
डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है यार, समझो, एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है। आप टेंशन मतलब उसको बहुत अमेजिंग बना दिया मैंने, मतलब ये सोच के बनाया कि मेरे को आने वाले कुछ सालों तक इसको चेंज ही ना करना पड़े, इतनी वैल्यू बच्चों को मिले। इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ने के बाद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए कि नीट का जिस तरीके का इस समय पैटर्न है, जेईई मेंस का जिस तरीके का इस समय पैटर्न है, उसको वो कंप्लीटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ फाइट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं सिंगल बुक से, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी ले रहे हैं, जिन्होंने अभी करंटली ली है, उनको भी पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, है ना। आप अगर आप एक दूसरे को जानते हैं कुछ बच्चे, तो आप सबको पता होनी चाहिए बात, आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी, है ना। और जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने लिए बीए एक्शन टेकर, जल्दी से ले लो बच्चों उसको, बहुत अमेजिंग माइंड सेट आपका क्लियर करने वाली है। देखो, कंसेप्ट सीखने के बाद अगर ये टेक्निक सीख के जाएंगे ना, तो आप खुद सोचो आपका स्कोर कहां से कहां जाने वाला है। कुछ क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट वे में सॉल्व करने वाले हो, राइट। सो हर बच्चे को दूंगा मैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देखें, जाएं, चैनल को विजिट करें इफ यू आर अ बिगिनर, राइट। आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट, देखो, तब जाके ट्राई करो, तब जाके डिसीजन लो। पहले कंटेंट देखो बच्चों, राइट। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप ही के लिए है यार, आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ ऐसे टेक्निक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आप सबको पता है ये, राइट। सो टाइम रिड्यूस करोगे मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज करिए, स्पीड इंक्रीज करिए मतलब टाइम रिड्यूस हो रहा है। और जो बहुत ज्यादा फ्रेशर बच्चे हैं, फिजिक्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोर्स में इनरोल करो, बहुत मिनिमम प्राइस पे कोर्स है यार, लेकिन पर्सनल अटेंशन के साथ हर डाउट क्लियर किया जाएगा और आपका पूरे साल भर ख्याल रखा जाएगा यार। आपका पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ किया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपकी फिजिक्स में मास्टरी होगी, 11th क्लास 12th क्लास, है ना। पूरी कंप्लीट फिजिक्स आपको बताई जाएगी। अगर आप 11th 12th के बच्चे हो तब भी, और आप नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके लिए तो मस्ट है, ऑब्वियसली बताने की जरूरत ही नहीं है यार, है ना। जेईई नीट ड्रॉपर्स, तो उसके लिए आपको बहुत अमेजिंग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप डिसीजन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, बाकी इतना ही कहना चाहूंगा कि यार देखो, आपको मेहनत तो लगातार करती रहनी पड़ेगा, राइट। आप नहीं छोड़ सकते, आप हार नहीं सकते, राइट। आप रिलैक्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है ना। आप नहीं करोगे तो आपकी सीट कोई और लेके जा सकता है। इसलिए जहां से जो नॉलेज मिल रही है सब कुछ लो, हर प्लेटफॉर्म से लो, बस उसका यूज करो यार, उसका यूज करो, उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी मजा आएगा। एक जमाना होता था जब यार बड़े बड़े टीचर्स को देखने को नहीं मिलता था यार, कोटा में जाना पड़ता था, दिल्ली में, कानपुर में, ऐसे ऐसे सिटीज में ही होते थे और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके जाना पड़ता था। आज इंटरनेट के माध्यम से यार, यूट्यूब के माध्यम से यार, आप जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हो, बट यूज तो करो, है ना। बी हैबिचुअल की यूज करना है उस कंटेंट का, तभी रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई कैसा भी पढ़ा दे, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस करना मत भूलो, रिटन में प्रैक्टिस करना, है ना। ओके, चलो बहुत होगी बातें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।